हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी बाय स्वदेश। दोस्तों, आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था के तहत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके तहत हम भारत में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया क्या होती है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की क्या प्रक्रिया होती है और भारत में नए राज्यों के गठन की क्या प्रक्रिया होती है उसको भी देखेंगे, और राज्यों के गठन का इतिहास क्या रहा है भारत में उसको भी हम देखेंगे। और इसी के तहत 7वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन एवं 100वें संविधान संशोधन को भी हम समझेंगे। तो आइए हम इसके एक एक प्रावधान को समझते हैं। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का जो वर्णन है वो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक में और अनुसूची फर्स्ट में इसकी व्याख्या की गई है। तो आइए हम इसके पहले आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आर्टिकल में, पहले अनुच्छेद में यह लिखा गया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसका क्या तात्पर्य है? इंडिया अर्थात भारत, यानी जो इंडिया है वही भारत है और वो किनसे मिलके बना है? राज्यों का संघ होगा। तो हमारे संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय भारत के नाम को लेके उसमें दो मत थे। कुछ लोगों का यह मानना था कि इसका नाम भारत रखा जाए, कुछ लोगों का मानना था कि इसका नाम इंडिया रखा जाए। तो अंततः संविधान निर्माता दोनों नामों को इसको स्वीकार करते हैं। तो हमारा जो आधिकारिक नाम पड़ता है वो दो हैं, इंडिया अर्थात भारत, यानी भारत के दो आधिकारिक नाम है, इंडिया भी और भारत। जो भारत है वही इंडिया है, जो इंडिया है वही भारत है। तो आइए इसके और प्रोविजंस को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो इंडिया अर्थात भारत किन क्षेत्रों से मिलकर बना है? तो उसमें 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, राज्यों का क्षेत्र और दूसरे पे केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा जो है अर्जित क्षेत्र। तो राज्यों का क्षेत्र उन्हें कहते हैं जिन्हें केंद्र सरकार के साथ शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ये केंद्र का छोटा भाई इसको मान सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है केंद्र शासित प्रदेश, जो जिसपे पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। कुछ यूटी ऐसी हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत स्वायत्तता दी गई है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर का गठन किया गया तो उसको कुछ छूट दी गई है, दिल्ली में कुछ छूट है और उसके बाद पांडिचेरी में। उसके बाद अर्जित क्षेत्र क्या होता है? तो अर्जित क्षेत्र उन्हें कहते हैं जब हम किसी देश से सीमा समझौता के माध्यम से या युद्ध या संधि के माध्यम से उसको हम प्राप्त करते हैं तो उसको हम अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो आर्टिकल 1 में इतने सारे प्रावधान हैं। अब हम आइए आर्टिकल 2 को देखते हैं। आइए इसके दूसरे आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे आर्टिकल में यह कहा गया है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का मतलब है अगर कोई विदेशी क्षेत्र युद्ध या सीमा समझौते के माध्यम से भारतीय हिस्से में मिलाते हैं तो उसके प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। तो इसकी शक्ति जो है वो संसद में निहित की गई है कि कोई क्षेत्र भारत में मिलाना है, किसी क्षेत्र को भारत में देना है। तो मूल संविधान में केवल संसद को इतनी शक्ति दी गई थी कि कोई विदेशी क्षेत्र को ग्रहण करने की शक्ति थी, कोई भारतीय क्षेत्र को दे सकती थी या नहीं दे सकती थी, इसका प्रावधान हमारे मूल संविधान में नहीं था। वो भारतीय हिस्सा दे सकती है, इसका प्रावधान बेरुआड़ी केस 1960 में आया सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के माध्यम से कि वो न सिर्फ विदेशी क्षेत्रों को अर्जित भी कर सकती है बल्कि वो भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे भी सकती है, तो ग्रहण कर सकती है। इसके तहत 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाया गया तो उस समय उसको यूटी का दर्जा दिया गया और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देके भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला दिया गया। 1960 में भारत 100वां संविधान संशोधन होता है तो जिसके माध्यम से सीमा समझौते के माध्यम से बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत में और भारत का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में सीमा समझौते के माध्यम से दे दिया जाता है, वह 100वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अब हम आइए आर्टिकल 3 को समझने का प्रयास करते हैं।
तो आइए आर्टिकल 3 को देखते हैं। तो आर्टिकल 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का एवं सीमाओं में परिवर्तन है। इसका क्या मतलब है कि भारत में अगर किसी नए राज्य को बनाना है, तो जैसे 2 राज्य को तोड़ के किसी एक राज्य को मिलाना है, या किसी 3 राज्य को तोड़ के एक और राज्य का निर्माण करना है, तो इसका प्रावधान आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 3 और 2 में कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 2 जो होता है वो विदेशी राज्यों से संबंधित है, और आर्टिकल 3 भारतीय क्षेत्रों में अगर नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। इसकी शक्ति किसमें निहित है? संसद में। लेकिन ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है कि अगर उसके सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं या किसी नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तभी भी राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश मिलने के बाद उसे संसद में लाया जाता है। संसद में इस विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। अगर एक जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना का निर्माण किया गया 2014 में। उसके बाद अगर किसी राज्य के अंदर कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी शहर का नाम बदलना है तो उसकी शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल उस शहर के नाम को बदल सकता है वहाँ की सरकार के माध्यम से। लेकिन अगर किसी राज्य का नाम बदलना है और 2 राज्यों को तोड़ के एक नए राज्यों का निर्माण करना है तो वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। और किसी राज्य में किसी शहर का नाम बदलना है तो उसकी शक्ति राज्य सरकार को राज्यपाल की सहमति से वो कर सकता है। अब हम आइए आर्टिकल 4 को देखते हैं। अब आइए आर्टिकल 4 को समझते हैं। तो आर्टिकल 4 में यह बोला गया है कि आर्टिकल 2 में परिवर्तन जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 3 में जो नए भारतीय क्षेत्रों में सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है, नए राज्यों को भारतीय क्षेत्रों में सम्मिलित करने से संबंधित जो आर्टिकल 3 का प्रावधान है वो आर्टिकल 4 में बताया गया कि साधारण विधेयक के माध्यम से और साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। ऐसा संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके तहत संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो हमने आर्टिकल 1 से 4 तक को देख लिया है। अब हम इसके आगे के विषय वस्तु को देखते हैं। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद राज्यों के गठन का इतिहास जो रहा, तो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के उद्भव का इतिहास क्या रहा 1947